तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 19। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 8.5 में दिया गया है एल्डिहाइडो एवं कीटोनों का उपयोग। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड और कीटोनों का महत्व। जो भी यहाँ रासायनिक उद्योग होते हैं उनमें एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या महत्व होता है, तथा उसके बाद देखेंगे इस परिस्थिति में हम इनके उपयोग, प्रयोग और उत्पादों के बारे में जानेंगे। इनका उपयोग क्या होता है, वह इनका क्या प्रयोग किया जाता है, वह कैसे उत्पाद होते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के प्रयोग स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों की संरचना बता दूं। ठीक है, तो इन दोनों की संरचना देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 कार्बन की एक चेन है। ठीक है, और एक और 4 कार्बन की चेन है। ठीक है। तो पहले एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड में हमें जो भी, देखिए मैं इसको 5 कार्बन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा पता रख सके अच्छे से। ठीक है। तो जो भी हमारे दो अंतिम कार्बन होते हैं, अगर उस पर ऑक्सीजन समूह मतलब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है द्विआवन के साथ, तो वह एल्डिहाइड हो जाएगा। और दोनों अंतिम कार्बन को छोड़ के अगर बीच के किसी भी कार्बन पर हमारा ऑक्सीजन समूह, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है द्विआवन के साथ, तो वह हमारा कीटोन हो जाएगा। देखिए, अगर इसके साथ मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं या फिर इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, दोनों में से किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो यह मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए, इसमें उन दोनों कार्बन को छोड़कर इन तीनों कार्बन में से किसी भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, ठीक है, तो यह मेरा कीटोन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यह वैसे हम पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके हम उपयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का प्रयोग। ठीक है। तो एल्डिहाइड रासायनिक उद्योग में विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग है विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसका कोई भी प्रारंभिक पदार्थ, मतलब कि मैं समझ लीजिए एल्डिहाइड की मदद से, देखिए आप ऐसे समझिए मेरे पास मान लो एल्डिहाइड, मैंने उसको ए मान लिया है, मैंने उसका ऑक्सीकरण कराया, मुझे कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया। ठीक है, इसका रिडक्शन कराया तो कोई भी एल्कोहल मिल गया है। ठीक है, एल्कोहल को हम ओ मान लेते हैं। तो यह कोई भी प्रारंभिक पदार्थ की तरह प्रयोग किया जा सकता है, और इसका विलायक की तरह भी प्रयोग हो सकता है, कोई हाँ बिल्कुल हो सकता है। और प्रारंभिक पदार्थ मैंने बता दिया कैसे हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए आप मान लो कोई भी एल्डिहाइड है, उसका मैंने कोई भी एक साथ प्रयोग करके कोई भी चीज मान लो बी बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड का प्रयोग हो सकता है कि मैंने किसी भी के साथ उसके अभिक्रिया कराई, तो मुझे कोई भी जो भी चीज मुझे जरूरत में है या फिर जिस भी चीज की मुझे जरूरत है, वो चीज मुझे भी मिल गई। तो यहाँ पर भी यह प्रारंभिक प्रारंभिक पदार्थ की तरह प्रयोग होता है। और अभिकर्मक कैसे, ये देखिए, मान लो मैंने कोई भी रिएक्शन करवाई, तो अभिकर्मक मतलब कि उसके बीच में कहीं भी इसका प्रयोग कर दूं मैं, तो यह अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब हमें दिया गया है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो यह एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। मतलब कि एल्डिहाइड में अगर मैं 40% जल जोड़ दूं, तो वह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसे फॉर्मूल के नाम से भी जाना जाता है। यह जैवीय विद्युतों के परीक्षण में और पैकालाइट के निर्माण में, जिसे हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सदृश और इन अणु बहुमूल, या फिर नहीं बहुमूल नहीं, बहुलक उत्पादों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इनको बस आपको ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में आ जाए तो बस इसको ज्यों की त्यों लिख देना है। अगर फॉर्मूलिन के बारे में आ जाए तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह होता क्या है। यह बस हमारा 40% जल जोड़ दीजिए आप कोई भी एल्डिहाइड में, तो मैं हमें वहां से फॉर्मूलिन में जाएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड का कैसे कैसे प्रयोग होता है वह भी हमने देख लिया है। हम देखेंगे एसिड एल्डिहाइड का प्रयोग। ठीक है,
तो एसिटिल्डिहाइड मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, बाइनिल एसीटेट, बहुलकों और औषधों के उत्पाद में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी हम प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर, औषधों के उत्पाद में। और साथ में हम एसिटिल अम्ल, एथिल एसीटेट, बाइनिल एसीटेट, बहुलकों। एसिटिक अम्ल कैसे, जो भी हमारा एसिटिल्डिहाइड है, इसको मैंने मान लो RCHO मान लिया, इसका बस आपको ऑक्सीकरण कराना है, तो हमें यहाँ से RCOOH मिल जाएगा। इसी को हम अ, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें यहाँ से एसिटिक अम्ल मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड, यह एल्डिहाइड का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसका प्रयोग सुगंध और रंजक के रूप में होता है। तो बेंजाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ऐसे ही नहीं बनता है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से रिंग दी गई होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें कहीं भी फिर भी एक CHO का समूह जोड़ देना है एक हाइड्रोजन की जगह पर, क्योंकि ये सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो एक हाइड्रोजन को हटाना है तो उसका एक कार्बन तो रह जाएगा, और वहां पर हमें जोड़ देना है CHO को। तो यह बन जाएगा हमारा बेंजिल्डिहाइड। देखिए इनके बीच में आवन तो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता ही है। तो बेंजिल्डिहाइड का प्रयोग किया दिया गया था कि यह एसिटिल्डिहाइड का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, और इसका प्रयोग सुगंध और रजक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कीटोनों का प्रयोग। सबसे पहले मैंने बताया कि कीटोन क्या होता है। हमें कोई भी जो भी कार्बन समूह दिया गया है, कार्बन की श्रृंखला दी गई है, उनमें से अंतिम कार्बन को छोड़कर बीच के किसी भी कार्बन पे मैं अगर द्वितीय के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो वह हमारा कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन जैसे एसीटोन और एसिथिल मिथाइल कीटोन एक समान औषधिक विलयन है। तो एथिल मिथाइल क्या होते हैं, एथिल मिथाइल जैसे मैंने बताया, आपको कोई भी दिया हुआ, मान लो एथिल एथिल दिया है, कुछ भी दिया है, एथिल प्रोपेनॉल, इसमें क्या करना है आपको, एक कार्बन लेना है, उसके ऊपर द्वितीय द्वारा एक ऑक्सीजन जोड़ना है। पहले हमें क्या दिया गया, एथिल, आप एक एथिल समूह जोड़ दीजिए एक साइड। ठीक है, ठीक है, एक साइड में एक मेथिल समूह जोड़ दीजिए। तो देखिए बीच वाले कार्बन पे हमारा आ जाएगा एक द्वितीय द्वारा ऑक्सीजन, और एथिल समूह जो होता है हमारा C2H5, एक साइड आ जाएगा हमारा मेथिल समूह जो आ जाएगा CH3। तो CH3 और C2H5 दोनों साइड जोड़ देंगे तो एक साइड आ जाएगा एथिल, एक साइड आ जाएगा मेथिल, तो इसी को हम एथिल मेथिल कीटोन कहते हैं। तो यह एक सामान्य औषधिक विलायन है। एक कीटोन क्षेत्र में सुगंध और रंजक उद्योगों में प्रयोग होते हैं। तो इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग है सुगंध, सुगंध और रजक उद्योग में। ठीक है, तो इनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रसिद्ध एल्डिहाइड और कीटोन। तो कई एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ब्यूटाल्डिहाइड, बेनिलीन, एसीटोनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुनहरापन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कई एल्डिहाइडों के हमें यहाँ पर दिया गया है और कीटोन भी दिए गए हैं, जैसे ब्यूटाल्डिहाइड, बेनिलीन, एसीटोनोन, कपूर, यह सभी अपनी सुगंध और सुरक्षित तर्क प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनका प्रयोग क्या होता है, सुगंध सुगंध के लिए प्रयोग होता है, और सुरुचिकर प्रभाव के लिए होता है। ठीक है, तो वैसे यह तो आपको सीधे सीधे बस याद ही रखना है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस अब संक्षिप्त में से बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन रासायनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान योगदान देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इसमें देख लीजिए, मैंने आपको बताया, कोई भी मान लो, ऐसे नहीं लिखूंगी, कोई भी मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है, इसकी वजह से मैं कोई भी चीज बना सकता हूँ जिसको मैंने एक्स मान लिया। इसका किसी भी जगह प्रयोग होता है। या फिर मान लीजिए एल्डिहाइड के साथ में किसी भी चीज का प्रयोग कर दूं, इसको ए को मान लो एल्डिहाइड भी मान लिया और कीटोन भी मान लिया। ठीक है, एल्डिहाइड तो किसी के साथ बी के साथ रिएक्शन करा के कोई भी एक्स बना लूं,
मतलब कि एल्डिहाइड का किसी के साथ रिएक्शन करा के भी मैं कोई भी चीज बना सकता हूँ, या फिर एल्डिहाइड से भी कोई चीज बना सकता हूँ। मान लो मैंने एल्डिहाइड को बीच से तोड़ दिया और जो चीज चीज की मुझे जरूरत है वो चीज मिल गई, तो वो भी मैं एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से बना सकता हूँ। जैसे मैंने पहले बता दिया कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मैंने मान लो ऑक्सीकरण करा दिया तो वहां से मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। अब मान लो जी मुझे और भी कोई चीज चाहिए तो मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ऑक्सीकरण करा के यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे सॉल्ट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। वाटर क्या है, वाटर है हमारा जल का समूह। और एल्डिहाइड का मान लो मैंने रिडक्शन करा दिया तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल का भी मैंने रिडक्शन करा दिया तो यहाँ से मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से मैं किसी की कोई भी चीज प्राप्त कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है CH3CHO। ठीक है, इसका मैं ऑक्सीकरण कराता हूँ तो यह बन जाएगा हमारा CH3CO और H। ठीक है, ऑक्सीकरण में हमारा एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसका मैं रिडक्शन कराता हूँ तो यह बन जाएगा हमारा CH3CH2OH। इसमें क्या करना है, रिडक्शन के लिए इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे दो हाइड्रोजन जोड़े हैं, देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हमारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ एक आबंध में, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोक्सीमाइटी। हाइड्रोक्सीमाइटी जिसमें होता है उसी को हम अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सीमाइटी जुड़ जाएगा, और जो हमारा एक कार्बन के साथ एक कार्बन टूटा हुआ है ऑक्सीजन का, वहां पर एक और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा हमारा CH3CH2OH। ठीक है, इसका भी मुझे रिडक्शन कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दूंगा तो यह बन जाएगा CH3CH3। तो आपने देखा कि कैसे हम एल्डिहाइड की वजह से अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर सॉल्ट प्लस वाटर कुछ भी बना सकते हैं किसी भी एल्डिहाइड की मदद से। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा तो यह बन जाएगा हमारा, तो ऑप्शन कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा, यहाँ से आखिर में बनने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसके विभिन्न उपयोगों और उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं। तो इनसे हम विभिन्न उपयोग व उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि मान लो यहाँ पर दिया गया हमें CH3CHO, इसका मैं किसी भी की चीज के साथ रिएक्शन कराता हूँ कि कोई भी चीज हमें ए दी गई है तो उसके उत्पाद से हमें भी एक चीज मिल जाएगी, तो एक चीज का उत्पाद भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों के उपयोग पढ़ चुके हैं, जितना भी हमें बुक में दिया गया था उनके हम उपयोग पढ़ लिए हैं। यह बात आपको यहाँ पर देखना है कि कैसे हम इन तीनों की जगह पर उनका प्रयोग करते हैं, कि कैसे हम, और पहले मैंने बहुत ही जरूरी बताया कि ऑक्सीकरण रिडक्शन की मदद से हम कोई भी चीज बना सकते हैं, उसको आपको जो ध्यान रखना है। इवन यहाँ पर भी नहीं, वो कहीं कहीं वो चीज कहीं पर भी प्रयोग हो सकती है। ठीक है, तो इनमें हमने प्रसिद्ध एल्डिहाइड और कीटोनों के नाम जो हमें दिए गए हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, जो है ब्यूटाल्डिहाइड, बेंजीन, एसीटोनोन, कपूर आदि। ठीक है, यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड के प्रयोग भी हमने अलग अलग से पढ़ लिए हैं। तो हम देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की नामपत्ति व संरचना। ठीक है, पहले पहले मैं बताता हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या था। कार्बोक्सिलिक अम्ल था हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा, और यहाँ पर हमें कोई भी आर जुड़ा हुआ है तो यह बन जाता था हमारा RCO और H। इसी को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते थे। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह क्या था, कार्बोक्सिलिक समूह था हमारा कुछ इस तरीके से। इसको हम कुछ ऐसे लिखते थे, कार्बन के साथ एक द्वितीय द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा था। और पहले हमारा पास क्या था, पहले हमारे पास कुछ ऐसे था कि यहाँ पर R था, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा R था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमें क्या होता है, इस बार इस आर की जगह दिया होता है हमें एक ओ एच। एक आर की जगह हाइड्रोजन कुछ भी आए, कार्बन की श्रृंखला जो भी आए, एक आर की जगह लगा देना है हमें हाइड्रोक्सी। तो यह बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें होता क्या है, एक आर को मैं यहाँ से हटा दूं तो यह बन जाएगा मेरा कार्बोनिल समूह।
कार्बोनिल समूह बन जाएगा। अब हमें देखना है कि कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो हमें देखना है कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना होती कैसी है, वह इसकी नाम पद्धति भी देखेंगे कि वह कैसे की जाती है। ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको पढ़ के आना है, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें से कोई चीज ज्यादातर यूज नहीं होने वाली, बस एल्डिहाइड कीटोन इन दोनों के आपको जो भी हमारे उपयोग थे, मतलब जैसे भी इनकी संरचना वगैरह जो भी कुछ था, वो जरूर उपयोग होंगे, तो पीछे का आप जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।